क्वेश्चन बोल रहे हैं आप, जैसे आप बोल रहे हो ना इंट्रोडक्शन, कि जब आप इंट्रोडक्शन बना रहे हो, फैक्ट्स बहुत ज्यादा दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें आप डिसीजन लेने में ना थोड़े से परेशान हो रहे हो कि कौन सा फैक्ट मैं ना यूज करूं, कौन सा नहीं। दूसरा प्रश्न है कि कहाँ खत्म करना है ना, व्हेन टू एंड। और दूसरी चीज कि कुछ चीजें आप ऐसे लिख रहे हो आंसर में जो पढ़ने के बाद में आपको रियलाइज होता है यार ये चीज मैंने नहीं भी लिखी होती ना फिर भी चल पड़ना था, ठीक है ना। जो आपको लग रहा है थोड़ा इररिलेवेंट है, जी जी जी, है ना। अगर कुछ इररिलेवेंट लग रहा है तो हम तीन चीजों पे बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, कितना लिखना है, ठीक है। इसमें तो ज्यादा फिक्स्ड है कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से अगर 8 मार्कर है आप एक लाइन में निपटा दो। प्रश्न आपका क्या है? आप ये चीज कह रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन है ना, मैं इंट्रो ना लिखूं, है ना, और सीधा शुरू कर दूं, क्या ऐसा भी हो जो पूछा है ना, उसी चीज पे काम करें, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है। पहली चीज तो क्या है कि ना, जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए, स्पेस फिक्स्ड है, ठीक है, और आपने एक बारी में लिखना है और वो खत्म हो जाएगा, तो सोच के लिखना है, ठीक है। अब जो पहला प्रश्न था कि क्या, हाँ प्लीज, पहला प्रश्न है कि क्या मैं इंट्रो लिखूं या नहीं लिखूं, ठीक है। अगर इस चीज को एड्रेस करना है तो ये डिपेंड करता है नंबर्स पे। 4 मार्क्स का प्रश्न है तो आपको इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8 मार्क्स का प्रश्न है तो उस टाइम पर जब आप लिख रहे हो, है ना, क्वेश्चन, तो हम सजेस्ट करेंगे फैक्ट के साथ ही जो पहली कुछ लाइन है, पहली 1 या 2 लाइन फैक्ट के साथ आप उसको इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फैक्ट भी आ जाएगा एक, प्लस आपकी इंट्रो भी आ जाएगी, ठीक है। बट हाँ, वो एक तरीके से आप आंसर शुरू कर चुके हो पहली ही लाइन से, ठीक है। लेकिन अगर 20 मार्कर है, 20 मार्कर में एक पैराग्राफ मिनिमम 4 लाइंस इंट्रोडक्शन मांगता है, क्योंकि आपने 4 पेज लिखने हैं, 4 प्लस पेज है, एक पेज दोनों साइड, एक पेज दोनों साइड, प्लस एक पेज, इतनी जगह लिखनी है। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक पैराग्राफ तो आप लिखो ही लिखो। और अगला है कि ऐसे अगर लिख रहे हो तो जब आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है ऐसे में, वो कंपलसरी है, उसके मार्क्स है। 20 मार्कर में इंट्रोडक्शन लिखने के मार्क्स है, 8 मार्कर में इंट्रोडक्शन लिखने के मार्क्स है। तो अगर कोई ये पूछ रहा है कि लिखना है कि नहीं लिखना है, मार्क्स पे डिपेंड करता है। 20 मार्कर में नहीं लिख रहे हो तो नंबर कटेंगे, ऐसे में नहीं लिख रहे हो तो नंबर कटेंगे। 8 मार्कर में वही है, इस तरह से लिख लो कि आप स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, इंट्रोड्यूस कर रहे हो और चल रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा एक 2 लाइन में आपको फैक्ट भी आ गया, इंट्रोड्यूस भी हो गया, ठीक है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है कि, है ना, जो हमने अभी क्वेश्चंस देखे कि स्पेस फिक्स्ड है, हमेशा बेसिस क्या रहता है, आपका स्पेस फिक्स्ड है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार सोचो कि मैंने लिखना क्या है ना, प्लान करो कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि लाइन में चीजें आ जाएंगी, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सबसे ऊपर करोगे। जैसे ये बात है ना कि कुछ इररेलेवेंट है या नहीं है, ये चीज इससे सॉर्ट हो जाता है कि मैं शुरू में सोचूं कि मैंने क्या क्या चीजें लिखनी है, और फिर जो चीज रेलेवेंट है वो सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि एक दिमाग में आपने सोचा, ठीक है। और इससे स्पीड भी बढ़ती है, क्योंकि फिर एक बार आपने सोच लिया ना, उसका ज्यादा टाइम नहीं लगाना लिखने में। बट मैं एक और बात कह रहा हूँ, मेरे सोचने का मतलब ऐसा नहीं आराम से बैठ के, मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड सोचना, 10 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड। 15 सेकंड में क्वेश्चन 2 बार पढ़ना भी है और उसमें मैंने क्या क्या लिखना हो सोचना भी है। अगर आप 10 सेकंड सोचोगे ना, आदत डालोगे 10 सेकंड सोचने की, तो हमेशा जब भी आप आंसर एड्रेस कर रहे होंगे ना, वो स्पीड में आएगा, वो फॉर्मेटेड आएगा, ये चीज है, ठीक है। तो इसमें सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि मैं कितने फैक्ट्स यूज करूं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन में कितने फैक्ट्स यूज कर, सिंपल है। अभी क्यों आप लोगों के साथ इतना ना आ रहे हैं फैक्ट्स, क्योंकि एक तो पढ़ा दिया आपको, हम उस चीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन लिख रहे हो, तो उस टाइम पर आपके दिमाग में बहुत सारे फैक्ट्स बम्बार्ड हो रहे हैं, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। और असल में भी होना ऐसा ही चाहिए कि आपके दिमाग में फैक्ट्स होने चाहिए। लेकिन वही है, जब असली पेपर लिख रहे हो, यहाँ तो एक ही क्वेश्चन लिख रहे हो, 2 क्वेश्चन लिख रहे हो,
जब ऐसे क्लास में आ रहे हो ना, पढ़ा दिया उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, फिर और पढ़ाया फिर एक क्वेश्चन लिखा, दिन में कितना 4 या 5 क्वेश्चन लिख रहे हो, वो भी गैप्स के साथ, जब एक टाइम पे एक क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हो और पढ़ा हुआ है। जब मेन एग्जाम में लिख रहे होंगे ना, उस टाइम पर ऐसा होता है, जो एक पहला फैक्ट दिमाग में आ रहा है ना, आप उसको पकड़ते हो और उसी को छाप देते हो, बढ़िया करना है और उसी को छापना, क्योंकि समय कम है ना। हम इतना नहीं कर सकते कि मेरे पास ये चॉइसेस है 4, अब इन 4 चॉइसेस में से मैं एक चॉइस लूं। अगर ऐसा झट से 4 फैक्ट्स आ रहे हैं तो भी आप 1 या 2 उठाओगे, उनको पहली 2 लाइंस में डाल के आगे चल पड़ोगे। जो आपको ज्यादा फैक्ट्स ध्यान में आ रहे हैं, आप उनको बॉडी में डालो। जितने ज्यादा फैक्ट्स आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, बस आपने ये देखना मैंने कौन सा इंट्रोडक्शन में डालना है, कौन सा बॉडी में डालना है, ठीक है। और ये बात कि व्हेन टू एंड है ना, वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। 20 मार्कर है तो 4 लाइन 5 लाइन, ना 4 लाइन या 5 लाइन आप एंड करो। 8 मार्कर है 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन, अदरवाइज 2 लाइन सफिशिएंट होती है, ठीक है। एक में भी कई बार खत्म हो जाता है अगर प्रॉपर फैक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। 4 मार्कर में जरूरत नहीं, 4 में डायरेक्टली लिखो। तो वही कब खत्म करना, आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया खत्म करो। ज्यादा शब्द लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, जितने आर्ग्यूमेंट्स जितने थीम इंट्रोड्यूस करोगे उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो मेन ये बात रहेगी। और हमेशा ध्यान रखना स्पेस फिक्स्ड है, इसलिए थोड़ा सा सोच के लिखने की। और मैं अभी ये बात कह रहा हूं ना कि अभी से ये प्रैक्टिस करो कि सोचने की और लिखने की, ठीक है। थोड़ा टाइम दो, फिर आपको ये भी समझ आएगा कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्या सोच के सच में फायदा होता है या नहीं होता है, तब समझ आएगा ना जब करोगे, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है कि मेरे से इंट्रोडक्शन नहीं बन रही है, या कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, पढ़ने की लिखने के बाद में लगता है रिलेवेंट है, तो सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस है आंसर लिखने की। अभी आप ऐसा है ना, जल्दी जल्दी आंसर लिख रहे हो, थोड़ा ही टाइम हुआ है। अब खुद सोचो ना, रोज ऐसे अगर करते रहोगे, रोज आप 4 से 5 आंसर लिख रहे हो, ठीक है, उसके बाद संडे को आप 28 क्वेश्चंस लिखोगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा। खुद आप 1 महीने के बाद फर्क देखना, 2 महीने के बाद फर्क देखना। और ये जो प्रोसेस होती है ना, ये एक प्रोसेस है कि मेरे पास इतने सारे फैक्ट है, इसमें से मैंने कितने फैक्ट्स यूज करने हैं, कितने फैक्ट्स मैंने आंसर में लगाने हैं, वो सब एक ना एक तरीका है, ये प्रोसेस है कि, क्योंकि ये सब ना अलग अलग चीजें हैं कि मैंने पढ़ा कुछ, है ना, पढ़ना एक अलग चीज है, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके पढ़ा, फिर उसको प्रोसेस करना एक अलग चीज है। प्रोसेस करने का क्या मतलब है, मैंने उसको समझा, ठीक है। जब मैं एक बार समझने लग जाऊंगा फिर क्या होगा, वो कनेक्ट होने लग जाएगा और चीजों से। पचाने वाली बात, एक तो खाना पेट में डाल दिया, एक होता है वो पच के शरीर बन रहा है। उसी तरीके से जब वो जो नॉलेज है वो नॉलेज बनेगा, पहले क्या फैक्ट्स है, ज्ञान है, धीरे धीरे वो आपकी नॉलेज बनेगा, जो आप उसके बारे में सोच रहे हो, जो आप उसको यूज कर रहे हो आंसर्स में। फिर धीरे धीरे अब वो फिर बाहर आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सप्रेशन एक अलग चीज है। आप सोचा और लिमिट, और जब एक बार एक्सप्रेशन शुरू हो गया, तभी अभी हम क्या बोल रहे हैं, लिखो, लंबा लिखो, किसी तरह टाइम मत सोचो, ज्यादा वर्ड्स मत सोचो, लिखो। एक बार जब ये प्रोसेस शुरू हो गई ना कि जो आप सोचते हो वही आप कागज पे छाप रहे हो, क्योंकि अभी तो इसमें भी दिक्कत आ रही है ना, आप सोचते कुछ हो, मुंह से बोलते हो बड़ा बढ़िया समझाते हो, जब कागज में लिखते हो तो कुछ और ही आ जाता है। तो ये हो रहा है ना, तो ये भी एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। जब ये धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, उसके बाद फिर हम काम करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे आगे लानी है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है लाइन के शुरू में, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो एक प्रोसेस है, और जहां आप हो अभी वहां से हमने स्टार्ट करना और इम्प्रूव करना, और टाइम है, बस रोज लिखने वाली बात है, ठीक है, ये चीज रहेगी।